कहते हैं माँ का प्यार मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। ये कहानी है अंजलि की, जिसके बदले ने पूरे गांव को डरा दिया। ये कहानी बेलपुर गांव की है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने सवाल से। इसी गांव में रहती थी अंजलि, एक ऐसी लड़की जो अपने ही घर में हर रोज जिंदा दफन हो रही थी। उसके ससुराल वाले और पति रघुवीर के लिए वो बहू नहीं, बस एक बोझ थी। सालों साल उसकी जिंदगी बस तानों में गुजरी, क्योंकि वो मां नहीं बन पा रही थी। पूरे 8 साल वो ये सब जुल्म चुपचाप सहती रही, शारीरिक भी और मानसिक भी। लेकिन फिर इतने सालों के दर्द के बाद अंजलि की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। सालों बाद उसके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई। पर परिवार की सोच ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उन्हें तो बस एक वारिस चाहिए था। प्रेगनेंसी से उसकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उस पर जुल्म और भी ज्यादा बढ़ गए। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी। कहा, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। और फिर उस रात ठंडे खाने पर गुस्सा भड़का और दाल रोटी की थाली जमीन पर फेंक दी गई। रघुवीर नशे में धुत था। उसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी पर बेरहमी से हमला कर दिया। ससुराल वाले बस चुपचाप देखते रहे। गिरते हुए भी अंजलि के हाथ अपने बच्चे को बचा रहे थे। ये मारपीट तभी रुकी जब अंजलि की सांसें रुक गईं। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अंजलि को घर के पीछे ही दफना दिया। 3 रातें बीतीं और फिर घर की खामोशी एक बच्चे के रोने की आवाज से टूटी। जल्द ही पूरे बेलपुर गांव में एक साई की दहशत फैल गई, जो रात को दिखाई देती थी। और घर के अंदर अंजलि की आत्मा अपना बदला ले रही थी। उसने अपने हत्यारों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जब 3 मौतें हो गईं, तो गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा हरिदास को बुलाया। बाबा ने बताया कि ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये अपने खोए हुए बच्चे के लिए भटक रही है। तब अंजलि के माँ बाप को बुलाया गया और उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किया गया। पर अंतिम संस्कार के बाद भी रात में खेतों से गुजरने वालों को एक आवाज सुनाई देती है। तो अंजलि की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक माँ का प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है?